स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग को लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है सूरदास जी, इनके जीवन परिचय को। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब भी जीवन परिचय को लिखना शुरू करेंगे तो मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगी जैसे कि टॉपर जीवन परिचय को लिखते हैं। कैसे? जैसे मैंने तो इसे बोर्ड में बना दिया है, लेकिन आपके पास कॉपी रहेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉपी के यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप सूरदास। कॉपी के यहाँ पर ब्लैक स्केच से हेडिंग डालेंगे सूरदास जीवन परिचय डाल करके, और यहाँ आप इतना बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे क्या, आप वो लिखेंगे जो कि इस बड़े से बॉक्स में यहाँ पे लिखा गया है। जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, शिक्षा, जितनी चीजें भी रहेंगी इस बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, यहाँ लिख देंगे साहित्यिक परिचय, यहाँ लिख देंगे रचनाओं को, यहाँ लिख देंगे साहित्य में स्थान को, यहाँ लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद तो आपका अगर 3 नंबर का है तो 3 में से 3 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर दूं, इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये इसी बॉक्स में रहेगा, वरना आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यही आप लोग लिख लेंगे, ऐसे भी बना देंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा जरूर कर देते हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए। देखिए सबसे पहले आपको एक ऐसे बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे सूरदास हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद अगर लेखक है तो लेखक, और अगर कवि है तो कवि यहाँ डाल करके आप लिखोगे एक संक्षिप्त परिचय। ऐसे लिखने का फायदा पता है, जब ऐसे लिखोगे ना तो इसी को आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में करके पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा, वो ना पूरा नहीं चेक करेगा, बस इसे देखेगा। अगर यही सही हुआ तो वो आपको नंबर दे करके चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर बच्चे ने यहाँ पे सही लिखा है तो पैराग्राफ में तो इसी को लिखा होगा ना। तो सबसे पहले वो इसी को चेक करेगा। लेखक होंगे तो लेखक, कवि है तो कवि, हम डालेंगे एक संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले हम डालेंगे जन्म उनका कहाँ पे हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, आप इसे याद रखेंगे। जन्म स्थान बात करें तो रुनकता नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी थे रामदास सारस्वत जी। पिता का नाम इनके उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादातर बच्चों को याद भी नहीं रहता, लेकिन हाँ अगर मेमोराइज कर सकते हैं तो पिता का नाम याद कर लीजिए, वरना तो कोई बात नहीं। और मृत्यु हुई थी इनकी सन 1583 ईस्वी में। अगर शिक्षा उच्छा की बात की जाती है, जैसे किसी लेखक का रहता है तो उसमें हम प्रारंभिक शिक्षा भी लिख देते हैं, कुछ उपाधि मिली है तो वो लिख देते हैं, बट इनके केस में ऐसा नहीं है। तो इसके बाद इनकी भाषा है जो कि पूछी भी जाती है, तो भाषा इनकी ब्रज भाषा है। रचनाओं की बात करें तो 3 अति महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। याद करने का ट्रिक इस प्रकार है कि यहाँ पे भी सूर है, यहाँ पे भी सूर है, यहाँ साहित्य है। सूर तो आराम से याद रखेंगे, सूर यहाँ मिला, सूर यहाँ मिला, यानी कि सूरसागर और सूर सरावली सूरदास जी की रचनाएं हो जाएंगी। और इसके साथ में एक साहित्य लहरी को भी आप याद रखेंगे। इतनी चीजों के बाद एक ये आप लिखो चाहे न लिखो लास्ट वाला हेडिंग, लेकिन अगर टाइम होगा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। जानना टाइम कम होगा तो मत लिखना, टाइम अगर प्रॉपर मिला है तो लिख देना। साहित्य में स्थान का कैसा है इनका, तो हमें पता है कि सूरदास जी बड़े कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान, यानी कि सूरदास जी का कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊंचे स्थान पर है ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान सा है। देखिए जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता इनके रामदास सारस्वत जी, मृत्यु इनकी सन 1583 ईस्वी में, भाषा इनकी ब्रज भाषा थी, और रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य में स्थान की बात करें तो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे लिखने के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं कि हम इसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो केवल सूरदास जी का जीवन परिचय हेडिंग में डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे डाल सकते हैं कि सूरदास जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ की जगह रचनाएं भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे
कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। हमें पता है ये भक्ति काल के थे और चार्ट में हमने देखा कि कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे, जिन्हें कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, जिनकी बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं और अन्य प्रसंगों का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है। इन्होंने संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण जी को सौंप दिया था, उनकी भक्ति में लीन रहे थे और कृष्ण जी की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं और अन्य प्रसंगों का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है इन्होंने। जीवन परिचय की बात करें तो जन्म, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम उसमें लिख देंगे, इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल करके जन्म कहाँ और कैसे हुआ। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, ये भी अनुमानित है, कंफर्म नहीं पता, लेकिन जैसे कि प्रमाणों के आधार पे कि लगभग 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान को लेकर के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में मानते हैं, जबकि कुछ सीही नामक गांव को उनका जन्म स्थान बताते हैं। तो ये दोनों हैं, परंतु ज़्यादातर रुनकता को माना जाता है। अगला है जन्म से अंधे। माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि बहुत तेज थी। कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, परंतु कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब उन्होंने देखा कि दुनिया अत्यंत सुंदर है तो अपनी आँखों को ही फोड़ लिया कि वो आकर्षित ना हो इसके प्रति। अब जो भी हो, हमें जीवन परिचय लिखना है तो जैसे मिलेगा हम वैसे लिख देंगे। कि माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि बहुत तेज थी। उन्होंने अपने पदों में स्वयं को जन्म को आंधर कहा है। जन्म से आंधर का अर्थात वो जन्म से ही अंधे थे। हो सकता है कि इसलिए कही हूँ, अंधे का मतलब यही नहीं कि केवल आँख ही न हो सकता है क्या पता इसलिए कही हो कि उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान न रहा हो, ऐसा वो कहना चाहते हो, क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं रहता उसे भी तो अंधा कहते हैं, ज्ञान चक्षुओं का अभाव के कारण भी। गुरु की बात करें तो प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के पास गऊ घाट पर रहते थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। इसके बाद सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर के काव्य रचना की। अगला है अष्टछाप। जैसे MCQ वाला जो सीरीज चल रहा था उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सबसे प्रमुख थे। अष्टछाप में 8 भक्त कवि शामिल थे, जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। निधन, सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी, ये भी अनुमानित ही है, क्योंकि अगर जन्म ही अनुमानित है तो मृत्यु भी अनुमानित ही होगा। इसमें गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हो गया था। साहित्यिक परिचय की बात करें तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं से कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और उनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कृष्ण भक्ति। सूरदास जी का काव्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की है और उनके बाल रूप, वात्सल्य, प्रेम, रास लीला आदि का अत्यंत मनोहारी चित्रण भी किया है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था और ऐसे ही लिखते जाएंगे। लिखने में हम यही तो करते हैं, एक ही पॉइंट को कई बार घुमा करके लिख सकते हैं। वात्सल्य रस के
सम्राट सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा जीवंत और मार्मिक वर्णन किया है कि पाठक स्वयं को उस दृश्य का हिस्सा महसूस करता है। मालूम पड़ेगा कि लग रहा है कि मैं भी वहीं पर हूँ। जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये पद इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे लग रहा है कि हम भी उपस्थित हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस। सूरदास जी को श्रृंगार रस, विशेष करके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसका अद्भुत चित्रण किया है इन्होंने। और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, गोपियों की विरह वेदना और उनके काव्य में मुखर रूप से दिखती है। इन सारी चीज़ों का इन्होंने अत्यंत मनोहारी रूप से चित्रण किया है। भाषा, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिनकी ब्रज भाषा साहित्यिक, मधुर और प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। शैली की बात करें तो इनका काव्य मुक्तक शैली में है और इसमें गेयता, गाने योग्य का गुण है और उनके पद संगीतबद्ध किए जा सकते हैं। अगली है मानव हृदय की भावनाएं। सूरदास जी ने मानव हृदय की कोमल भावनाओं जैसे कि प्रेम, ममता, विरह, उल्लास आदि का बहुत ही स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। प्रमुख कृतियों की बात करें तो सूरदास जी की 3 प्रमुख और प्रामाणिक कृतियां मानी जाती हैं। 3 महत्वपूर्ण जो मैंने आप लोग को बताया था, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। और इनके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ग्रंथ भी सूरदास जी के नाम से जोड़े जाते हैं, जैसे कि नल दमयंती, ब्याहलो, दशम स्कंद, टीका, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी आदि। लेकिन इनकी प्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अर्थात कुछ लोग कहेंगे कि इन्हें सूरदास जी ने लिखा है, परंतु कुछ नहीं मानेंगे कि सूरदास जी ने लिखा है। और संक्षेप में कहूँ तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और काव्य प्रतिभा से कृष्ण भक्ति परंपरा को समृद्ध किया। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।